स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामीनारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये भर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरुने नित्ये नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीझया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 154। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं कि महाराज के पीछे तो एकांतिक की कचेरी थी, वो तो खत्म हो गई और ऐसी तो कई पीढ़ियाँ जो है खत्म हो जाती है, पर यह तो जब तक ऐसे संत और 10-20 हजार ऐसे अच्छे हरिभक्त है तब तक तो वचनामृत के जो वचन हैं, धर्मामृत के वचन हैं, ये दोनों उपरांत उसके साथ में ही धर्म, ज्ञान, वैराग्य, महात्मा सहित भक्ति, इन चारों के वजह से एकांतिक धर्म तो टिकने वाला है और तत्पश्चात तो शिक्षा पत्री का भी पालन होते रहेगा। इसलिए हमें तो ये ज्ञान को अभी ही सिद्ध कर लेना है। ब्राह्मण को आटा लाकर भी, बाटी को सेक कर भी ये समागम कर लेना है और संतों के पीछे पीछे घूमना है और क्षत्रियों को तो पका हुआ अन्न मांगकर भी ये कार्य कर लेना है, सिद्ध कर लेना है, इस ज्ञान को सिद्ध कर लेना है। जब ये गुणातीत परंपरा में ऐसे संत यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर इस वक्त मौजूद है तो उसका पूरा जो लाभ है वो हमें ले लेना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। यहाँ पे शास्त्री जी महाराज बताते हैं कि सत्पुरुष तो पृथ्वी के ऊपर से कभी जाते ही नहीं हैं और वो गुणातीत परंपरा में अखंड यहाँ पे पृथ्वी पर विराजमान रहने वाले हैं। ये बात योगी गीता में बताई हुई है। उपरांत अनादि पुरुषोत्तम और अनादि अक्षर ब्रह्म पृथ्वी के ऊपर हमेशा विराजमान रहते हैं और अनादि गुणातीत में महाराज बसे हुए हैं, अभी भी है और भविष्य में भी रहने वाले हैं और उसका जो वंश है, मतलब कि जो परंपरा है, वो संतों की परंपरा हमेशा अखंड पृथ्वी पे रहने वाली है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। और दूसरी बात उसमें जो सावधानी बता रहे हैं कि भगवान यदि अखंड रहने ही वाले हैं तो जल्दी क्या है। ऐसी गाफलाई को रखकर यदि कोई भक्त कथा वार्ता नहीं सुनता है या तो उसमें वो निमग्न नहीं होता है या तो उसको प्राधान्यता नहीं देता है, तब स्वामी कहते हैं कि ऐसे वचन यदि हम कहेंगे तो ही वो सजग रहेगा और हमें इसी जन्म में उसको सिद्ध कर लेना है। उसके ऊपर यहाँ पे भार दे रहे हैं। तो ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। इस बात में गुणातीतानंद स्वामी ने
धर्म, ज्ञान, वैराग्य और महात्म सहित भक्ति, इन चारों के वजह से एकांतिक धर्म रहने वाला है। तो हम धर्म यानी क्या है, तो श्री जी महाराज की आज्ञा के मुताबिक त्यागी और गृहस्थ को पालन करने योग्य ऐसे जो पंचवर्तमान हैं, तो त्यागी के पंचवर्तमान क्या है? निर्लोभी बनना, निष्कामी होना, निस्वादी बनना, निस्नेही होना और निर्मानी होना, ये है पंचवर्तमान। और गृहस्थ के लिए पंचवर्तमान जो दिए हैं उसमें व्यभिचार नहीं करना, चोरी कभी नहीं करनी, मांस वगैरह नहीं खाना, दारू वगैरह का व्यसन नहीं रखना और अशुद्ध आहार नहीं करना। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी धर्म के बारे में बता रहे हैं। और भगत जी महाराज कहते हैं कि धर्म यानी क्या, तो श्री जी महाराज ने शिक्षापत्री में जो जो आज्ञा की है उसका पालन करना, वो उसको ही धर्म बताया हुआ है। और योगी जी महाराज धर्म के बारे में क्या कहते हैं कि धर्म यानी क्या, तो कि अहिंसा और ब्रह्मचर्य। शिक्षापत्री में महाराज लिखे गए हैं कि श्रुति और स्मृति उसका जो प्रतिपादन किया है और ऐसा ही जो सदाचार में प्रवृत्तमान रहते हैं उसको ही धर्म मानना। और ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी धर्म के बारे में बता रहे हैं। और ज्ञान यानी क्या, तो कि जो पंच नित्य तत्व है उसको जैसा है वैसा समझ लेना, यानी कि जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म, और मैं स्वयं अक्षर हूँ, ब्रह्म हूँ और मेरे अंदर परमात्मा विराजमान है, ऐसी जो समझन की दृढ़ता है उसी को ही ज्ञान बताया हुआ है। यहाँ पे जो ज्ञान का उल्लेख किया है वो तो आत्मा का ज्ञान है, यानी कि आत्मनिष्ठा है। क्योंकि श्री जी महाराज ने एकांतिक धर्म का जो निरूपण किया है उस वक्त बहुत सारे वचनामृत में उसका रहस्य बताया है। यानी कि वचनामृत प्रथम जो 17 है, 29 है, 54 है, उपरांत लोया का 6 है, मध्य का 22वां है और अंत्य का 13 है वगैरह में उसके बारे में बहुत विस्तृत एकांतिक धर्म का निरूपण किया है। और धर्म, ज्ञान, वैराग्य और महात्मा सहित भक्ति का उल्लेख भी उन्होंने कहा है। जबकि कितने वचनामृतों में तो जैसे कि वचनामृत प्रथम 19, 21 और 47, उपरांत मध्य के 32 और वर्ताल 3 में, वो सब में तो धर्म, आत्मनिष्ठा, वैराग्य और महाशक्ति महात्मा सहित भक्ति का उल्लेख किया हुआ है। उसके वजह से ये दोनों प्रकार के संदर्भों का समन्वय करते हुए, चिंतन मनन करते हुए जो समझ में आता है कि यहाँ पे ज्ञान यानी आत्मनिष्ठा, श्री जी महाराज ने वचनामृत लोया 16 में एकांतिक धर्म के जो उपरोक्त 4 अंगों की जो बात कही है उसमें स्पष्ट रूप से बताया हुआ है कि आत्मनिष्ठा रूप हो जाना वही ये ज्ञान है। और उसी से ही एकांतिक धर्म के जो 4 अंग है उसमें ज्ञान यानी आत्मनिष्ठा ही मुख्य है। और भगत जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान यानी क्या, तो कि स्वयं के आत्मा को जो 3 देह है, 3 अवस्थाएं हैं और 3 गुणों से पर जानना वही ज्ञान है। और सच्चा ज्ञान यानी क्या, तो कि स्वयं को आत्मा रूप मानकर परमात्मा की जो भक्ति करनी है और मेरे आत्मा के अंदर ही ब्रह्म ज्योति है और उस ब्रह्म ज्योति के अंदर ही सर्वोपरि परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम की साक्षात मूर्ति मेरे हृदय कमल में विराजमान है, वही सच्चा ज्ञान है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। और वैराग्य के बारे में बताते हुए श्री जी महाराज कहते हैं कि भगवान के अलावा किसी अन्य में आसक्ति नहीं, यानी कि इस संसार में या तो संसार के वजह से जो राग या आसक्ति है उसको निकाल फेंकना वही वैराग्य है। और योगी जी महाराज बता रहे हैं कि जैसे तैसे जहाँ तहाँ जैसा तैसा हम उसमें आसानी से सहज हो जाए, पर
यही चाहिए और ऐसा ही चाहिए, उसका दुराग्रही हम न बने, वही वैराग्य है। आज्ञा के विरुद्ध एक भी क्रिया हम न करें, वही वैराग्य है। उपरांत प्रकृति पुरुष के कार्य में वैराग्य करना है। देह के सुख में हमें ओतप्रोत नहीं रहना है, वो सामान्य वैराग्य। और महाराज के बिना अन्य जगह पे भाव स्थिर हुए ही नहीं, वो विशेष वैराग्य। और बाकी सब तो राख के पड़ी के हैं, बस वो तो आंखों को तकलीफ ही देने वाला है, मतलब कि वो कुछ डस्ट है, मतलब कि धूल धूल और ढेफा है, वो समझ लेना, वो ही वैराग्य है। जगत में और माइक पदार्थों में कुछ भी सार है ही नहीं, उसका नाम वैराग्य है। और प्रकृति पुरुष के कार्यों में अनासक्ति रूप वैराग्य, वही दृढ़ वैराग्य है। और यहाँ पे जो महात्म्य सहित भक्ति की बात कही है, तो यहाँ पे जो भक्ति यानी कि भगवान का जो जैसा महिमा है, वैसा ही महिमा जानकर उनमें अतिशय स्नेह करते रहना और उसमें ही रत रहना, उसको ही भक्ति मानी है। शास्त्रों में 9 प्रकार की भक्ति बताई है। श्रवण है, कीर्तन है, नाम सुमिरन है, सेवा है, अर्चन है, वंदन है, दास्य भाव है, सखा भाव है और आत्मनिवेदन है, जो वचनामृत प्रथम 40 में बताए हैं। इसी प्रकार की 9 भक्ति का उल्लेख तो शास्त्रों में ही बताया है। और भगत जी महाराज विशेष टिप्पणी करते हुए एक बताते हैं कि बड़े बड़े जो संत है, सत्पुरुष है, उसका गुण लेना, वही स्वभाव हो जाए, वही भक्ति है। और शास्त्री जी महाराज कहते हैं कि कल्याणकारी गुणों की परख करके प्रकट भगवान को पहचान कर उनमें अनन्य आश्रित रह जाना, हो जाना, वही भक्ति है। और योगी जी महाराज तो उससे आगे एक बात कहते हैं कि निर्दोष बुद्धि में ही स्थापित हो जाना, वही सच्ची भक्ति है। जो अक्षरधाम में है, वही यहाँ पे विराजमान है, सदा साकार स्वरूप से है। आत्यंतिक प्रलय के समय में अक्षरधाम में भगवान जो रहते हैं, वही यहाँ पे इस सत्पुरुष के माध्यम से ही विराजमान इस वक्त ही है, वो समझ लेना, वही सच्ची भक्ति है। जैसे महाराज अक्षरधाम में विराजित है, वैसे के वैसे संत के माध्यम से भी यहाँ ही प्रत्यक्ष है। और ऐसी सत्पुरुष में निष्ठावान हो जाना और निर्दोष बुद्धि में स्थिर हो जाना, वही सच्ची भक्ति बताई हुई है। स्वामी यानी कि अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जो पृथ्वी के ऊपर प्रकट है, उसके उनका अभिप्राय को जानना, मतलब अनुवृत्ति में रह जाना और उनकी मर्जी में जो उसके बिना की जो भी कोई संकल्प भी न हो और उनके वचन में जो विश्वास आए, वही सच्ची भक्ति है। यदि वो दिवस कहे तो दिन और रात कहे तो रात, ऐसा आज्ञा पालन और उसमें बीड़ा सहन करे, वही सच्ची भक्ति बताया गया है। भगवान के बारे में कभी भी मनुष्य भाव आए ही नहीं। और श्रद्धा यानी कि जो विश्वास है, जो ट्रस्ट है, वो भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, ऐसी निर्दोष बुद्धि में रत रहे, वही सच्ची भक्ति है। और प्रकट की जिस तरह से मर्जी हो, उसी तरह से हमें रहना है और आज्ञा पालन करते रहना है, वही सच्ची भक्ति है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। और ऐसे संतों के संग में बारंबार रहेंगे तो ही शिक्षा पत्री का आगे जाकर पालन हम कर पाएंगे। और इसलिए हमें तो इसी वक्त जो भी प्रकट सत्पुरुष हमें मिले हैं, तो हमें हमारा जो लक्ष्य है वो उसको सिद्ध कर लेना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 241वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि आज्ञा और उपासना वो 2 मुख्य बातें हैं। तो ये जन्म में जब संत और भगवान पहचान में आ गए हैं, तो जो धन है और संपत्ति है, उसके मार्ग में तो किसी को चलना नहीं है।
उसकी राह को पकड़ना नहीं है, उसमें तो कुछ भी माल नहीं है। और सिद्धाई में भी कुछ माल कभी भी प्रतीति नहीं होगी, तो ही हम आगे चल सकेंगे। और स्त्री है, द्रव्य है, स्वाद है और मान है, ये मार्ग तो अधपतन के मार्ग है। और उसी के वजह से धर्मामृत में भी बताया है कि यदि रस भरे हुए, यदि खटरस वाले भरे हुए यदि हम अन्न खाते हैं तो धातु का प्रकोप होता है, अभी नहीं तो 5 दिन बाद होता है, और कीड़ा पड़ते हैं, इतना तो दुख आने वाला है। और जो महाराज को पसंद नहीं है वो हम क्यों करना है, इसलिए हमेशा आज्ञा में रहना वही ठीक है। और ये बातें हमें ध्यान में रखनी है और हमारे लक्ष्य को इसी जन्म में सिद्ध कर लेना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ने हम सबको बताई हुई है। प्रकरण 9 की 238वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, समाधि से भी ज्ञान अधिक है। तो साधु समागम से तो स्थिति बनी रहती है, वो तो सिर्फ ध्यान या समाधि की वजह से नहीं बनने वाली। और साधु समागम की वजह से तो राज भी कर सकते हैं। तो दृष्टांत दिया कि स्वरूपानंद स्वामी जैसी वो गति को प्राप्त कर सकता है। और साधु समागम के बिना अन्य कुछ भी करे पर उसका तो निर्धार नहीं, मतलब कि उसमें तो हम रत नित्य रत नहीं रह सकते। इसलिए साधु समागम निरंतर रखना, तो हम इसी जन्म में हमारा जो लक्ष्य है उसको सिद्ध कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 89वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि देहाभिमान और स्वभाव वो तो जरूर से सत्संग में से हमारा पतन करवा सकते हैं। इसलिए 4 अच्छे हरिभक्त और 2 अच्छे साधु में हमें जीव तो बांध लेना है, उनके साथ में जुड़ जाना है। और ऐसे एकांतिक में आत्मबुद्धि वही सत्संग, सच्चा सत्संग है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 11 की 92वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि हमें प्रथम तो ध्यान की रुचि थी, पर महाराज की मर्जी के सामने देखते हुए उन्होंने आज्ञा की कि बातों ही दिन रात करो, तो तत्पश्चात हम ऐसे ही करते हैं। और जैसा है वैसा हर एक प्रकार से ज्ञान से ही हमें सब कुछ समझा देना है, और छठी दे से हमें आप सबको ब्रह्मरूप कर देना है। तो इसलिए कहा गया है कि इसी जन्म में यदि हमें ऐसे संत मिले हुए हैं तो हमें हमारा लक्ष्य को सिद्ध कर लेना है। प्रकरण 14 की 99वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि महाराज ने तो पंचवर्तमान के माध्यम से ही जो हमारा जो पाया है, मतलब कि स्तंभ है, वो डाल दिया है। तो वो सुख आए या दुख भी आए, फिर भी कोटि कल्पी उसका पालन किए बिना तो हमारा छुटकारा नहीं है, मतलब कि हमारा लक्ष्य तो सिद्ध होने वाला नहीं है। और आज्ञा के वजह से यदि फांसी होने वाली हो तो भी उसको पालकी ही माननी, और आज्ञा के बाहर यदि पालकी भी मिले तो भी उसको फांसी ही समझनी। पर ये तो एक ज्ञान की खिली है, मतलब कि एक ऐसी जबरदस्त समझन है, ये मूल सिखावनी है। गृहस्थ हो उसको तो व्यवहार करना ही पड़ता है, इसीलिए उस वक्त तो व्यवहार कर लेना, पर फिर से मंदिर की ओर मुड़ जाना और संत समागम कर लेना और ऐसे वैसे भटकते नहीं रहना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 14 की 105वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि भरत जी तो इतने बड़े थे कि उन्होंने अपने मुक्ति के लिए तो राज भी छोड़ दिया, पर जो हिरण था उसके बच्चे में आसक्ति कर ली तो उनका पतन रह गया। इसीलिए त्यागी यदि हम बने हैं तो किसी भी पदार्थ में स्नेह रह जाता है, वो तो सोने की थाली में जो लोढ़ा है उसका ही कुछ अंश रह गया, ऐसा कहलाता है। और जड़ भरत ने तो ऐसा उपदेश दिया कि हे पार्थिव, ये सभी धूल मिट्टी के ही विकार है, ऐसा जानना, तो मोह कहाँ पे होएगा, ये बात समझ लेनी है और हमें इसी जन्म में हमारे लक्ष्य को सिद्ध करना है।
प्रकरण 5 की 102वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जिस तरह से गांव को सुरक्षित रखने के लिए एक गढ़ यानी कि एक किला यानी कि फोर्ट बनाया होता है, उसी तरह हमें भी पंचवर्तमान रूपी जो गढ़ है वो श्रीजी महाराज ने दिया हुआ है, और उसमें जो थाना है मतलब चौकी है उसके ठिकाने पे नियम है, और जिस तरह से जो चौकी है वो किले को संभालता है, उसी तरह नियम है वो तो वर्तमान को संभाल के रखता है। इसलिए जभी जभी ये नियम कमज़ोर होते हैं तो हमें उससे तकलीफ ही पैदा होने वाली है, ये बात समझ लेनी है। प्रकरण 5 की 100वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि गृहस्थाश्रम में रह के भी जो कथा वार्ता करते हैं और सुनते हैं उसके तो त्रिविध ताप टल जाते हैं, और उसका सारा तप वगैरह सब साधन जो है वो सब कुछ हो ही रहा है, और भगवान के शरण को भी वो प्राप्ति के लिए आगे और आगे बढ़ते ही रहता है। और ऐसा ये बात तो भागवत में कपिल देव भगवान ने बताई हुई है। गृहस्थाश्रम में तो बहुत कार्य होता है और बहुत विघ्न हो, इसलिए उसको तो अधिक कहा है। गृहस्थाश्रमी को तो भगवान की मूर्ति को धारण करके ही रहे हैं, और ऐसे ही साधु का उनका आसरा है, तो वो तो घर में बैठे हैं तभी भी सभी तीर्थों का सेवन कर ही रहे हैं, और इसी जन्म में अपने लक्ष्य को सिद्ध भी कर सकता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 118वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि भगवान के भक्त तो हुए हैं और पंचवर्तमान का दृढ़ता से पालन करते हैं, वो तो प्रकृति पुरुष से पर होकर ही बैठे हुए हैं। प्रकरण 5 की 116वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि हरिशंकर भाई ने पूछा कि मावा भाई की माफक किस रीत से भगवान प्रसन्न होते हैं, तब स्वामी बताते हैं कि आज तो भगवान प्रसन्न हुए ही है, इसलिए आज्ञा का पालन करते रहना और अन्य कोई साधन करने का नहीं है। पंच वर्तमान को ही दृढ़ता से उसमें रसबस हो जाना और उसका पालन करना वही मुख्य बात है, और जीते जी ही ऐसे पंचवर्तमान में रसबस रहकर अपने लक्ष्य को सिद्ध कर लेना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 1 की 46वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि विषय वासना का तिरस्कार तो अक्षरधाम में है, श्वेत द्वीप में है, बद्रिकाश्रम में है, और इस लोक में जो बड़े बड़े साधु संत एकांतिक है उसके पास में है, और ये 4 स्थानों के बिना सभी ठिकाने पे विषय वासना का आदर में ही जो भक्त है वो रसबस रहता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 1 की 49वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि भगवान के भक्त को तो विषय वासना का सुख प्राप्त हो वही नरक है, और उसके ऊपर उन्होंने एक पंक्ति बताई है कि कुंता जी दुख मांग के लीनो यही भक्त की रीति वे, विषय आनंद न लहे सुपने में जाहि प्रभु पद प्रीति वे, और वही भक्त का लक्षण है, वो बात यहाँ पे बता रहे हैं। उपरांत बात 53 में वो बता रहे हैं कि निरंतर मंदिर का जो कार्य है उसमें रत रहे, पर ज्ञान तो उसके वजह से वृद्धि नहीं होती है, और ज्ञान तो साधु समागम से ही होता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 1 की 63वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि कुछ कसर तो त्याग वैराग्य के माध्यम से ही टाल देनी है, और कितनी कसर तो ज्ञान के वजह से टाल देनी है, और कुछ कसर तो भक्ति कराकर भी टाल देनी है, और बाकी जो कुछ बच जाएगी वो हम रोग को प्रेरित करके भी उनको शुद्ध करना है, पर कसर तो रहने नहीं देनी है। और इसलिए ऐसे सच्चे संत के साथ में संग कर लेना और इस जीवन का जो लक्ष्य है वो सिद्ध कर लेना, वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय, धाम धामी मुक्तो की जय जय जय, सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय, मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय।
आप सभी को जय स्वामीनारायण। Swami